हेलो देयर पीपल, आई एम राम। वेलकम टू द चैनल। काफ़ी समय हो गया। आई वांटेड टू मेक अ केस स्टडी ऑन सिल्वर। आई हैव शेयर्ड अ केस स्टडी ऑन गोल्ड सम डेज अगो इन माई टेलीग्राम चैनल एंड इट वर्क्स क्वाइट फन, यू कैन से। तो मैंने सोचा वाई नॉट स्टार्ट विद सिल्वर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिसेस राइट नाउ इट्स सिल्वर, राइट। सिल्वर के अंदर बहुत हज़ारों चीज़ें हो रही है अभी। लेट्स जस्ट ट्राई टू डिकोड एवरीथिंग एंड देखते आगे क्या कर सकते हैं ये। ओके, वी आर ऑन वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट इन सिल्वर। यू कैन सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन हियर इज़ वेरी सिंपल। एक अच्छा खासा अक्यूमुलेशन फेज़ आया था, एक रैली हुई, वापस एक अक्यूमुलेशन फेज़ आया, फिर एक लिक्विडिटी हंट हुई अराउंड हियर, दिस वाज द लिक्विडिटी हंट, देन द सिल्वर रैलीड अग्रेसिवली, देन लिटिल रिट्रेसमेंट अराउंड दिस एरिया, यहाँ पे लोगों को सेलर्स को इन्वाइट किया एंड देन इट जस्ट ब्लास्टेड एंड ब्लास्टेड टू लाइक $120-125 एंड सो ऑन। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आई हैव शेयर्ड द सिल्वर 121 पे हाई मारा था तब कि इट कैन फॉल फ्रॉम देयर एंड इट फॉल, बट इट इज़ फाइन। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। आई वॉन्टेड टू टेल यू कि आगे क्या कर सकता है, बट हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ देर कैन बी न्यूमरस अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। बट उसके लिए पहले एक प्रीवियस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद नए वाले चार्ट पे आते हैं। इवन दो आई डू नॉट बिलीव इन हिस्टोरिकल डेटा, these data actually makes a huge amount of difference. So let's just start with this one. Okay, सिल्वर का नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा से। वी आर नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यूज़ ऑफ दीज लेवल्स टू अंडरस्टैंड कि सिल्वर कैसे बिहेव करता है, कैसे हिस्टोरिकली बिहेव करता आया है। तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि आगे क्या कर सकता है। इफ़ यू सी सिल्वर, अगर तुम 2003 के आसपास की बात करोगे तो सी सिल्वर रैलीड, सिल्वर रिट्रेस्ड, सिल्वर कंसोलिडेटेड, रैलीड, रिट्रेस्ड, then dumped in a single candle, then consolidated, then even huge rally. यहाँ से एक above trend line आई, you can call it a trend line, accumulation phase, and it just rallied, right? rally किया, rally करने के बाद देखोगे तो if you notice, if you notice, इसने यहाँ से rally किया, इस पूरे एरिया को रिट्रेस कभी नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड अगेन एक और हायर बनाया। क्यों? क्योंकि देर आर टू लेग्स, कंसोलिडेशन वन लेग, कंसोलिडेशन सेकेंड लेग, देन अ रिट्रेस, देन अ डंप, देन अ रिट्रेसमेंट। तो ये टॉप कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस एरिया पे क्लोज कर गया नीचे की तरफ में और इस हाई को वापस कभी अटैम्प्ट नहीं कर पाया। इस हाई को अटैम्प्ट नहीं कर पाया तो एक और चीज़ समझ आई, पता है कि इसने 50% या 60% एरिया से यहाँ से एक डंप दे दिया, तो पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम जब सिल्वर यहाँ पे आएगा तो इसको ब्रेक कर देगा। क्यों ब्रेक कर देगा? क्योंकि अगर इसको ब्रेक नहीं करना तो इसको इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट करके गिरना चाहिए था। कंसोलिडेट करके गिरता तो सिल्वर और नीचे आ जाता, $2-3 के आसपास आ जाता। लेकिन द बिग प्लेयर्स ऑलरेडी न्यू कि ऐसा करना नुकसानदायक होगा, तो वॉट दे डिड, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट एंड डंप, राइट। उसके बाद देखो पहली बार में इस लैग में इसने लो को टच नहीं किया, लेकिन सेकंड लैग के अंदर इस लो के आसपास आया, ये कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक प्राइस मोल्ड बनाया। यू कैन कॉल इट मोल्ड एनीथिंग, ये मैंने एक टर्म यूज़ करी हुई है। सो सी इस मोल्ड बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया। इट इज़ वीकली टाइम फ्रेम, ओके, एंड इट जस्ट रैलीड, रैलीड। क्या बोला था? इस एरिया को नहीं किया तो इस एरिया को एक बार लिक्विडिटी ली, सी वन डंप, अगेन रिट्रेसमेंट, देन अ डंप, देन अगेन टेस्ट, देन अगेन अ डंप। कितना कंसोलिडेट किया, कितने हफ्ते कंसोलिडेट किया यहाँ पे, टिल 2010 तक कंसोलिडेट किया। उसके बाद जब इसने वीकली क्लोजिंग दी ना इसके एरिया के अबव, उसके बाद भी देखो एक रिट्रेसमेंट दिया एंड देन अ शार्प रैली टू डायरेक्ट रैली। सी देयर इज नॉट अ ह्यूज लैग, रिकवर रैली, अ लिटिल लैग, रैली, देन अ शार्प लैग। दिस इज व्हाट अ शार्प लैग। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ऐसा हुआ है, इस टाइम पे ऐसा हुआ तो अभी भी ऐसा होगा, कि एक कैंडल ऐसी अभी थोड़े कुछ दिन पहले ही बनी है हमारे सिल्वर के अंदर, बट दैट डज नॉट मैटर। रैली, डंप एंड देन रिट्रेसमेंट, पूरे एरिया को टैप इन नहीं कर पाया, एंड देन डंप, कंसोलिडेट किया, इस लो एरिया के यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाई, लेट मी टेल यू, इधर एक लिक्विडिटी जोन बनाया, इसका ब्रेकडाउन दिया एंड अगेन अग्रेसिव डंप, सिंपल एज दैट। और जब डंप दिया तो स्लोली सेलिंग की एंड बहुत समय तक कंसोलिडेट किया। एक बात और नोटिस करोगे, अगर तुम स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो प्राइस हमेशा रिवर्सल देने से पहले एक शार्प मूव देता है। इन केस ऑफ बाइंग 99.9% ऑफ द टाइम। सी यहाँ से एक मोल्ड टाइप स्ट्रक्चर बनाया, सी एक यहाँ पे रैली करी, नहीं सस्टेन कर पाया, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग करी, थोड़ी बाइंग करी, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इस लोस के आसपास आया, फिर बाई करी, फिर बाइंग करी, लेकिन यहाँ से सीधा यहाँ पे क्यों नहीं ऊपर जा पाया? क्योंकि देयर वाज नॉट इनफ लिक्विडिटी, इस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए लिक्विडिटी नहीं थी। तो व्हाट इट डिड, इसने इस लो को ब्रेक किया, एक बहुत शार्प सेलिंग के साथ ब्रेक किया, एंड देन फ्रॉम हियर जब इसने इस एरिया को वापस टैप इन किया, देन सी अग्रेसिव अप मूव। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, अग्रेसिव अप मूव, कंसोलिडेशन, थ्री जोन, यू कैन से ट्रिपल टॉप, वॉट एवर यू कॉल इट, हज़ारों डॉट्स है,
फिर उसके बाद देखोगे तो इस ब्रेकआउट के बाद देखो ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, सस्टेन किया, हो सकता था यहाँ से सीधा बढ़ सकता था, बट व्हाट इट डिड, ये बहुत समय तक इसने समय यहाँ व्यर्थ किया। उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे एक अनदर एक मोल्ड बनाया सी इस एरिया के आसपास, इस लो को ब्रेक नहीं किया, दिस लो वॉज नेवर टेस्टेड अगेन। ये लो ब्रेक हो जाता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, और प्रॉबिलिटीज आ जाती, हो सकता था बढ़ सकता था, बट देयर वुड बी मोर प्रॉबिलिटीज। और इस लो को ब्रेक करता तो इसको इस एरिया में वापस आना पड़ता, और पॉसिबिलिटी थी फिर ये वापस एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता, बट सिल्वर डिड नॉट वांट टू डू इट, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बना दी थी और एक कंसोलिडेशन मोड भी बना दिया था। सो इट जस्ट रैलीड। एक शार्प मूव देन रैली, हमेशा याद रखना एक शार्प मूव आएगा ही आएगा बिफोर अ रैली, और ओपोजिट यू कैन प्लेस इट वाइस वर्सा एज वेल। उसके बाद क्या किया, उसके बाद रैली, अ लिटिल पुल बैक एंड देन अ रैली, एंड अभी हम यहाँ पे आ गए। ओके, दिस इज द वीकली स्टोरी ऑफ द सिल्वर। नाउ लेट्स स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। केस स्टडी बनानी है ना, तो प्रीवियस डेटा समझना बहुत ज़रूरी है, सो इट विल गिव यू क्लैरिटी। नाउ सी व्हाट हैपेंड हियर। ओके, वेल आई एम बैक। सिल्वर के अंदर वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिसेस, और हम लोग एक केस स्टडी के बारे में बात कर रहे थे, एंड करंटली वी आर स्टडिंग फ्रॉम दिस एरिया 29 अक्टूबर 27 अक्टूबर एरिया टू हियर। ओके, इफ़ यू वर टू नोटिस ना, दिस इज़ द मोड विच वॉज द कंटिन्यूएशन, और इस मोड को एक बार लिक्विडिटी रेस्पेक्ट करी, एक बार रेस्पेक्ट करा, एंड दिस इज थर्ड टाइम दैट इट रेस्पेक्टेड दिस एरिया। बट द प्रॉब्लम इज़ ना कि कैंडल साइजेस यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे, अब बीच में जो टाइम गैप देखोगे ना फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, इट इज़ अ लिटिल टू मच। अगर ये इस एरिया से यहाँ पे रिट्रेस कर गया होता ना, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा सस्टेनेबल और रैली कर सकता था धीरे धीरे धीरे। बट इफ़ यू वर टू नोटिस ना कि देखो कैंडल साइजेस देखो धीरे 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 इंक्रीज्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल अराउंड यहाँ था। जो अगर तुम इस एरिया को नहीं देखोगे तो उस टाइम पे सिल्वर के लिए बहुत बड़ी कैंडल्स थी, उस एरिया पे सिल्वर के लिए बहुत बड़ी कैंडल्स थी, राइट। बट धीरे 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 साइज इंक्रीज हुई तो ये कैंडल्स भी छोटी लगने लगी। इट इज़ वेरी सिंपल। फिर क्या हुआ, सिल्वर केम अराउंड हियर। इफ़ आई वर टू शो यू सिल्वर फ्रॉम हियर, see this was the area which I shared in the group. Let me share it with you. If you see, this was the trade which I shared in the group in silver. From here silver rallied, it was the mold area, the mold was broken out of, this was a resistance area which was shared in the group 120.82, and I was saying कि gold और silver साथ में fall करना चाहिए, इसलिए there was a probability कि gold rally कर रहा था, that I wanted both to fall together. फिर इसने क्या किया, यहाँ पे देखो इस एरिया को रेस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक विक दिख रही होगी तुम्हें, दिस एरिया वाज रेस्पेक्टेड, यहाँ से इसने बहुत बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, एंड देन व्हेन इट क्लोज्ड बिलो दिस एरिया इट एक्चुअली फॉल लाइक क्रेजी। लेकिन गिरने के बाद भी देखोगे ना इट रिट्रेस क्विकली, क्योंकि गोल्ड इस फर्स्ट स्विंग के अंदर गोल्ड रैलिड फॉल ज़्यादा गिरा, लेकिन सिल्वर इतना नहीं गिरा। सिल्वर रिट्रेस्ड, इस एरिया के अबव आया, यहाँ पे देखो अबव क्लोजिंग दी, लिक्विडिटी ली, रिट्रेसमेंट दिया, फिर वापस जब नीचे क्लोज किया, देन अ डंप, देन वापस इस एरिया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, एंड देन अगेन फेल। फिर जैसे ही लो को कॉम्प्रोमाइज़ हुए, दीज लोज हुए कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद से सिल्वर स्टार्टेड फॉलिंग लाइक वेरी अग्रेसिवली। जब गोल्ड सस्टेन कर गया तो सिल्वर गिरने स्टार्ट कर गया, राइट। दिस वॉज द एरिया इन सिल्वर विच आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब ऐसा करते हैं वापस से, लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड सिल्वर मोर प्रॉपरली। अब इसने इस एरिया को एक बार टेस्ट तो कर लिया है, बट क्यों मुझे इस एरिया पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, इवन तो दिस वाज आल्सो द एरिया दैट $66 वाज द टारगेट जोन फॉर मी, $64 टच करके इट रिवर्स्ड। बट प्रॉब्लम इस ना कि सिल्वर को यहाँ से एक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनानी है, ओके। बट इतना बड़ा सेल ऑफ आने के बाद ना इसको यहाँ पे सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो सिल्वर के लिए क्या इशू था ना कि इसने इस लोस की लिक्विडिटी ले ली, राइट। इस लो की लिक्विडिटी ले ली, अगर तुम लिक्विडिटी ट्रेडर हो तो इस लो की लिक्विडिटी ले ली, एंड यहाँ से इसने एक अच्छी खासी लिक्विड लेके अब बढ़ने के चांसेस लग भी रहे हैं, क्योंकि अगर तुम टाइम फ्रेम अगर 1 मंथ पे जाओगे तो 1 मंथ की कैंडल अगर तुम देखोगे तो इट इज़ इंटरेस्टिंग कैंडल। थोड़ी देर पहले ये रेड थी लेकिन अभी ग्रीन हो गई है, और 17 दिन पड़े यहाँ पे, तो हो सकता है एक हैमर टाइप कैंडल बना दे, एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप इस एरिया तक कैंडल बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इफ़ यू लुक एट 6 मंथ कैंडल, तो 6 मंथ कैंडल ने क्या किया, एक बहुत एरिया टॉप पर बनाया और उस एरिया से रिजेक्शन लिया है। लेकिन 2 केस स्टडीज़ बनती है, तो तुम्हें पता होगा गोल्ड और सिल्वर की एक आदत है कि अगर वो कैंडल बना रहे होते हैं ना हायर टाइम फ्रेम में, तो वो दोनों स्विंग लो को स्विंग हाई दोनों को टेस्ट करते हैं हमेशा। तो क्या प्रॉबिलिटी रहेगी यहाँ पे, अभी 4 महीने बचे हुए, तो क्या प्रॉबिलिटी रहेगी, इसको अगर इस लो को ब्रेक करना है ना तो इसको यहाँ पर टच करना पड़ेगा, इस एरिया के आसपास आना पड़ेगा, फिर यहाँ से जब ये कंसोलिडेट करेगा, बहुत कंसोलिडेट करेगा, लिक्विडिटी स्विंग्स लेगा, उसके बाद ही गिर सकता है। और जैसे ही लो को ब्रेक करेगा नहीं बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी दिन लग सकते हैं, काफ़ी हफ्ते भी लग सकते हैं। और जब ये लो ब्रेक होगा ना तो इस लो के नीचे फिर यहाँ पे एक रेड बेरिश क्लोजिंग मिल जाएगी, और जैसे रेड बेरिंग क्लोजिंग मिल जाएगी, दिस इज़ द एरिया, सिल्वर यहाँ तक भी आ सकता है, राइट।
This could be a possibility. It could be a big possibility. But the second major probability which can happen in here is कि इस एरिया को टैप करें, इस लो को वापस से टैप करें. इसने लो को टैप कर लिया, ठीक है, एक विक बना दी, लो को भी टैप कर लिया. अब यहाँ से अगर बायर आए, वापस आए, फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंड ली, फिर यहाँ पे स्विंग इस टाइप का बनाया, कंसोलिडेशन फेज बनाया इस टाइप का, समझ लो इस टाइप का, और एक शार्प सेलिंग देके फिर यहाँ से फटा, तो सिल्वर कैन इवन गो फॉर $200-300 एज वेल. बोथ द पॉसिबिलिटीज आर प्रोबेबल इन हियर. इसलिए बोलते हैं कि वी कैन नॉट प्ले ऑन सिंगल प्रोबेबिलिटीज इन हियर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोबेबिलिटी गेम कैन बी प्लेड हियर. ओके, लेट्स स्विच टू लो टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम में वापस से आते हैं एंड लेट्स सी अभी ये क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स तो बना दी. इफ़ यू वर टू नोटिस, मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग्स बना दी है, बट हाउ कैन वी कैपिटलाइज दीज ड्राइंग्स, ये समझने की कोशिश करते हैं. प्रॉबिलिटीज़ बनाते हैं एंड सोचते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे. आई विल शो यू कि मैं कैसे प्रॉबिलिटीज़ बनाता हूँ. इवन तो मैंने इतनी बड़ी केस स्टडीज़ के लिए नहीं बनाई है, मैंने गोल्ड के लिए काफ़ी समय दिया था, इधर सिल्वर में मैंने इतना समय नहीं दिया, बट आई नो कि क्या क्या कर सकता है. दैट आई विल टेल यू. सी, दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द स्विंग एरिया. यहाँ से एक आएगा, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर फॉर यू. देखो यहाँ से एक ये बन रहा है, इस एरिया को टच कर सकता है और यहाँ से गिर सकता है. दैट कुड बी प्रॉबिलिटी नंबर 1. इतना नीचे नहीं गिरेगा, आई जस्ट मेड अ ड्राइंग थोड़ा अग्रेसिवली, लेकिन इस लो के आसपास आके यहाँ पे एक इस टाइप का मोल्ड बना दे और यहाँ पे एक मोल्ड बना के इस टाइप से बढ़ जाए. दैट कुड बी प्रॉबिलिटी इन सिल्वर. प्रॉबिलिटी नंबर 1 इन डेली टाइम फ्रेम. प्रॉबिलिटी नंबर 2, इट कैन कम अराउंड हियर. एक लिक्विडिटी लें शार्प सेलिंग के बाद एंड यहाँ से रैली करें, फिर रैली करेगा तो फिर यहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा जो मैंने अभी 6 मंथ वाला कैंडल वाला बनाया, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा. काफ़ी इजीली वो वाला टाइप का एक प्रॉबिलिटी बन जाएगी. क्यों बन जाएगी वाली प्रॉबिलिटी? अब इस प्रॉबिलिटी को और थोड़ा डीप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे क्या कर सकता है, दिस इज़ द ए प्रॉबिलिटी, दिस कैन गो हियर, दिस इज़ द बी प्रॉबिलिटी. ये दो प्रॉबिलिटीज इस स्विंग के आसपास बनेगी. ओके, उसके बाद एक और प्रॉबिलिटी क्या बन सकती है, दैट जस्ट अंडरस्टैंड दैट. इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ से एक मोल्ड बन रहा है. इफ़ यू वर टू नोटिस, यहाँ से एक मोल्ड बन रहा है, ठीक है, यहाँ से एक मोल्ड बन रहा है, इस मोल्ड एरिया को रेस्पेक्ट करें और यहाँ से ऊपर बढ़ जाए. दैट कुड ऑल्सो बी अ प्रॉबिलिटी. एंड व्हाट एल्स कैन बी द प्रॉबिलिटीज, लेट मी जस्ट डू वन थिंग फॉर मी टू टीच यू इवन बेटर. ओके, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे. सी, दिस इज द प्रॉबिलिटी नंबर 1, प्रॉबिलिटी नंबर ए एंड प्रॉबिलिटी नंबर बी. इसके अलावा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द एरिया, यहाँ से ही इस टाइप का सेल ऑफ भी दे सकते हैं. तो दैट कुड बी A.1, दिस कुड बी A.2 या B.1, B.2 वट एवर यू कॉल इट. फिर यहाँ से क्या कर सकता है, ये रिट्रेसमेंट दे सकता है. दिस इज द लिक्विडिटी एरिया. इतना हाई लिक्विडिटी लेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कम रहती है. कि मैं तुम्हें एक बार नोटिस बताई थी कि अगर इतना टॉप पे आ गया ना, फिर सिल्वर को यहाँ पे गिरना पड़ेगा बहुत अग्रेसिवली. अगर इधर इस एरिया तक अगर आ गया, ये सीधा सीधा यहाँ से ऊपर रैली करके इधर तक पहुँच गया, तो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले एक केस स्टडी बताई थी वीकली टाइम फ्रेम पे, कि अगर सिल्वर को वापस से बढ़ना होगा ना, तो इसको इस एरिया तक आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से गिरना स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक लो बना के फिर अगर बढ़ेगा ना, तो दैट वुड बी द बेस्ट प्रोबेबिलिटी फॉर सिल्वर. आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. लेट मी शो यू मोर थिंग्स, देन मैं और चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ. इफ़ आई कुड सी, एक तो ये प्रॉबिलिटी बन गई कि इस एरिया को नहीं आएगा, इस एरिया के आसपास आकर टैप करके अगर ये गिरता है, तो दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि फिर यहाँ पे इस टाइप का मोल्ड बन जाएगा और मोल्ड के अंदर फिर इजीली यहाँ पे रिकवरी आ सकती है. रीज़न क्यों है यहाँ से रिकवरी का, क्योंकि गोल्ड ने इतना अच्छा अग्रेसिव रैली नहीं किया, डंप नहीं दिया, और दोनों को साथ में रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा. इसने शायद टॉप से लेकर 40-50% तक के डंप दे दिया है. 40-50% का डंप बहुत स्मूथली दे दिया है, बट गोल्ड ने शायद तक आई थिंक सो 10-20% तक का ही डंप दिया है. तो उसकी वजह से जो डिफरेंस है, वैल्यू डिफरेंस आया, और गोल्ड को भी रिट्रेसमेंट देना है साथ में, इसलिए यहाँ पे एक रिकवरी आ सकती है सिल्वर के अंदर साथ में गोल्ड के अंदर. तो अगर ये दोनों साथ में प्रिपेयर हो पाते हैं, फिर अगर गिरेंगे ना, तो अगर हो सकता है सिल्वर अगर स्लोली गिरेगा, गोल्ड फास्ट गिरेगा, तो दोनों के अंदर कोरिलेशन बैठ जाएगा और ये इस एरिया तक आ जाएगा अराउंड से $40-50 यू कैन से. और फिर यहाँ से एक अग्रेसिव रैली कर सकता है. वो भी सीधा नहीं करेगा, पलटेगा, उसको टाइम लगेगा, प्रॉबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा, देन इट कैन मेक श्योर टू डू इट. ओके, मैंने बहुत रफ डायग्राम बनाया, बट आई होप इट हेल्प यू अंडरस्टैंड. अब देखो और दिखाता हूँ मैं तुम्हें. लेट मी जस्ट क्लियर आउट दिस प्रॉबिलिटीज़. काफ़ी ज़्यादा अगली लग रही है. सी, अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाऊँ कि अभी की क्या प्रॉबिलिटीज़ बन सकती है, अगर वो समझाने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास अभी कोई लेवल्स मार्क नहीं किए हुए, क्योंकि दिस इज़ द ब्रांड न्यू सिल्वर चार्ट फॉर मी. मैं पुराने लेवल्स नहीं दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैं लेवल्स भी दे दूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. सी, if we plot a fib from this top to this bottom, this bottom might work well. अगर तुम इस फिब के हिसाब से भी देखोगे, तो सी,
61% एरिया एंड 78% एरिया दिस एरियाज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 78% एरिया को टैप इन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. द बेस्ट केस सिनेरियो वुड भी यहाँ पे आए, इस एरिया का ब्रेक डाउन करेगा, ट्राई करे और यहाँ से गिर जाए. दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर सिल्वर. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ही बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से ही बढ़ना पड़ेगा, नहीं अच्छे से बढ़ना पड़ेगा. ओके, क्योंकि इसने क्या किया, इस एरिया की लिक्विडिटी ले लिए, इस एरिया की लिक्विडिटी ले लिए. एक और केस क्या बन सकते हैं, यहाँ पे एक ये मोल्ड बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक स्विंगर अटैम्प्ट करें, यहाँ से डंप करें, यहाँ सस्टेन कर जाए और यहाँ से बढ़ जाए. दिस कुड बी ए प्रॉबिलिटी. लेकिन बी प्रॉबिलिटी क्या बन सकती है, यहाँ पे आए, यहाँ पे डंप करें, रिट्रेस करें, कंसोलिडेट करें एंड देन वापस यहाँ से गिर जाए. सी द अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन इन हियर. इतनी न्यूमरस अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज है. क्यों कर सकता है, क्योंकि अगर इसको यहाँ से बढ़ना है तो यहाँ से बढ़ भी सकता है. बढ़ने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे डंप की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर सीधा सीधा बढ़ जाता है. लेकिन अगर नीचे आता है, नीचे आगे इस एरिया पे सस्टेन करता है, तो यहाँ से बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, इस एरिया के अबव क्लोज करता है. सी दिस एरिया 76 के ऊपर, यहाँ पे आता है, टैप करता है 76 78 के आसपास अबव क्लोज करता है, तो आराम से यहाँ तक आ सकता है, 100 108 तक आ सकता है, फिर ऑल टाइम हैवी ब्रेक कर सकता है. राइट. लेकिन अगर यहाँ से सीधा सीधा रैली करने का, तो दिस वुड जस्ट बी अ शार्प बाइंग लिक्विडिटी. क्यों ये शार्प बाइंग लिक्विडिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलर्स की तो स्टॉप्स हैं इस एरिया के टॉप पे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तो हंट कर देगा 1 मिनट में, इसको टाइम लगेगा भी नहीं, कुछ 1 2 3 दिन के अंदर कंसोलिडेट करके इस टॉप को तो लिक्विडेट कर देगा. एक प्रॉबिलिटी क्या होगी ना, ये जो बाइंग है ना, फिर दिस विल जस्ट बी इम्पल्स मूव. इम्पल्स मूव इजीली क्या होता है, बहुत जल्दी कोरिलेट हो जाते हैं और बहुत इजीली डंप हो जाते हैं. फिर डंप होंगे तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सेकंड केस क्या हो सकता है कि बाइंग बहुत स्लो आ रही है, इतनी स्लो बाइंग आएंगी, शार्प सेलिंग आ रही है, स्लो बाइंग है, तो प्रॉबिलिटी क्या रहती है. और उसके बाद भी देखो सेलर्स का दबदबा अभी भी है यहाँ पे, तो क्या प्रॉबिलिटी रह सकती है कि यहाँ पे अगर नीचे तक आता है, फिर यहाँ से एक पुल बैक देता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस एक पुल बैक देता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस पुल बैक देता है, फिर डंप देता है, फिर यहाँ रिट्रेस करता है ना इस एरिया के आसपास, फिर प्रॉबिलिटी है कि वापस सीधा गिर जाएगा यहाँ से. दैट कुड ऑल्सो बी वेरी ईजी प्रॉबिलिटी, क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि सिल्वर यहाँ से बढ़ना चाहिए, बाय द डिप, एंड दैट इज वेयर द बिग मनी प्लेस द गेम. अभी मैं और भी बहुत सारी प्रॉबिलिटीज हमें बता सकता हूँ, बट आई थिंक सो इट विल जस्ट कंफ्यूज यू अ लॉट. दैट इज़ वाई आई विल नॉट शेयर अ लॉट मोर प्रॉबिलिटीज, बट मैं थोड़े से सिल्वर के लेवल्स तुम्हें शेयर कर देता हूँ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सी द लेवल्स आर इन सिल्वर 120.82, 117 point something, this is the level, I'm not sure which one is this. 117.94 or 69, one of these levels is this. 17.69, 114.31, this is capital com chart. 105.11, 102.27, 95.36, 85.56, 78.14, 866.04, and these are the lower levels. 55.02, 54.51, 53.32, 51, 50, 49, and you can see these lower levels. These are the levels for silver which are going to be a huge play. क्योंकि देखोगे ना अगर तुम, तो इसने इस एरिया को टैप इन नहीं किया है, एंड आई डोंट नो वाई, बट मेरा दिमाग जो जितना मैंने चार्ट्स को देखा, आई जस्ट सी अ वेरी बिग विग कैंडल इन हियर इन अ नियर टाइम फ्यूचर. आई डोंट नो वाई, बट एक विग कैंडल मेरा दिमाग कह रहा है कि इट कुड बी अ प्रॉबिलिटी, क्योंकि मैंने जितना चार्ट्स के साथ खेला है, कुड बी अ वेरी ह्यूज प्रॉबिलिटी कि ये जो लेवल्स है इनकी लिक्विडिटी ले लें तो मज़ा आ जाएगा. मज़ा, वेरी फनी. Okay, let's just go with, is there any other silver chart which I can share with you? Yes, this is the MCX chart for silver, and these are the trend fib extension levels. These are also working very well. If you want to, you can mark these levels as well. For this, the levels are these areas: 160,000, 158,000, and lower levels. These are the old marked levels, you can see. क्योंकि सिल्वर ने अभी कोई खास डंप नहीं दिया, 4 लाख से बस इस एरिया तक ही आया है, लेकिन जो फॉरेक्स वाला सिल्वर है उसने अच्छा खासा डंप दे दिया. तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है अभी भी चार्ट्स के अंदर. फॉरेक्स वाला सिल्वर ने इस एरिया को टैप इन कर दिया, लेकिन उस टाइम पे अपना इंडियन मार्केट बंद था, सो वी आर जस्ट अराउंड हियर, ओपनिंग अपनी साइड ही हुई. सो या, कीप एन आई ऑन सिल्वर्स. दीज आर द लेवल्स. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज probabilities. If you did, just like, don't subscribe, don't do anything, just like it and watch it again. You will learn more. I will share more probabilities of Bitcoin, of crude oil, of Nifty, of Bank Nifty, of gold, and any other indies in the world that we can have candles on. With this, I'm Ram, signing off. Have a great day.